हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSVM ऑनलाइन क्लास बैठा। ऑनलाइन क्लास बैठा में आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट पोलिनेशन के प्रोसेस के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाइगोट के बारे में पढ़ा था। तो मेल एंड फीमेल gametes when fused together, that is form a zygote. Then how the zygote is fused together, that a process, कैसे जाइगोट फ्यूज करता है इसके बारे में। तो उसके पहले एक थोड़ा सा प्रोसेस है जिसको हम लोग पोलिनेशन के तौर पे जानते हैं, जिसको परागण बोलते हैं हिंदी में। परागण क्या होता है? तो ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत पोलन ग्रेन अर्थात मेल पार्ट्स ट्रांसफर कर जाए एंथर से स्टिग्मा की तरफ, दैट इज द मेल पार्ट इज द एंथर एंड द फीमेल पार्ट इज द स्टिग्मा। ट्रांसफर कर जाए किस माध्यम से? हवा, पानी और कीट पतंगों के माध्यम से। उसको प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहेंगे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय एयर, वाटर, इंसेक्ट etc इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो नेचर में दो प्रकार के पोलिनेशन होते हैं स्टूडेंट। एक पोलिनेशन वो होता है जिसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं अर्थात स्व परागण बोलते हैं। दूसरा पोलिनेशन को क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। पर परागण, पर माने होता है दूसरा, स्व माने खुद पर, एक ही पर। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर पढ़ते वक्त कि व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन। पोलिनेशन टेक्स प्लेस विदिन अ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में हो, एक ही प्रकार के फूल में अगर पोलिनेशन, अगर एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन चला जा रहा है, उसमें हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन जब किसी दो प्रकार के फूल हो, एक ही पौधा हो, दोनों अलग अलग फूल हो, और वो आपस में उसका मेल पार्ट्स एंथर और फीमेल पार्ट स्टिग्मा के अंदर में स्टिकी सब्सटेंस चले जा रहे हैं, तो वो भी सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा कि इसमें सेम फ्लावर में ही होगा, दो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में नहीं होगा। हम बात करते हैं दूसरे में, क्रॉस पोलिनेशन में। क्रॉस माने होता है दो वैरायटी अलग अलग हो गई, जैसे एक लाल अड़हुल हो गया, एक सफेद अड़हुल हो गया, दोनों अलग अलग प्रकार के फूल हो गए। तो इन दोनों में दे हैव द टू प्लांट्स। देखो यहाँ दिया है pollination takes place between two flowers, दो पौधों में। दो पौधों माने एक लाल और दूसरा सफेद में अगर किसी माध्यम के द्वारा पोलिनेशन हो जाता है सेम स्पीसीज में, चूंकि अड़हुल की प्रजाति है वो सफेद है या फिर ये लाल है, स्पीसीज तो सेम है लेकिन पौधे अलग अलग हैं। इस प्रकार में पोलिनेशन में हम लोग क्रॉस पोलिनेशन के तौर पे जानते हैं। इसको एलोगैमी भी कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इसको ऑटोगैमी भी कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ लिखा नहीं, इसको लिख देता हूँ, ऑटोगैमी। सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगैमी बोलते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को एलोगैमी बोलते हैं। अब बात आती है इसी के द्वारा पोलिनेशन नहीं होता है, कई तरह से पोलिनेशन होता है। तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो पहला हमारा कीट पतंगे। तुम लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के मौसम में खेतों में चाहे इत्यादि जगहों फसलों के ऊपर में कीट पतंगे लग जाते हैं, और उनके जो एंथर होते हैं उन कीट पतंगों के पैरों के ऊपर लग करके जब वो उड़ करके दूसरे पौधे पर जाते हैं तो उसके जो एंथर वाले अर्थात पोलन ग्रेन के मटेरियल होते हैं वो जाकर के दूसरे वाले पौधे पर चले जाते हैं। इस प्रकार से पोलिनेशन हो जाता है, जिसको हम लोग इंसेक्ट पोलिनेशन के तौर पे जानते हैं। जैसे स्वीट पी हो गया, तुम्हारा बटर क्रॉप हो गया, उसके बाद से तुम्हारा ऑर्चिड के भी पौधे में इंसेक्ट पोलिनेशन की भागीदारी देखी जाती है। अब बात आती है विंड पोलिनेशन। विंड बने हवा होता है, हवा, वायु। देखो बसंत ऋतु में हवाएं बहुत अच्छी चलती हैं, न ज्यादा तेज चलती हैं न ज्यादा धीमे चलती हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो प्रत्येक चीजें होती हैं सूखी हुई होती हैं, और सूखे हुए होने की वजह से वो क्या होती हैं कि एक निश्चित गति के हिसाब से चलती रहती हैं। होता ऐसा है कि जब हवाएं आगे बढ़ती हैं तो हवाओं के साथ में बहुत से फूल, पत्ते इत्यादि उन हवाओं के साथ में भी उड़ जाते हैं, और उड़ने के बाद से जहां उनको स्टिकी सब्सटेंस मिल जाता है अर्थात फीमेल पार्ट स्टिग्मा, वहां जाकर के क्या हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, रह जाते हैं।
ऐसे में जो पॉलिनेशन होता है विंड पॉलिनेशन के तौर पे हम लोग जानते हैं। और विंड पॉलिनेशन जो है बेसिकली हम मक्के की खेती में देखते हैं, गेहूं की खेती में देखते हैं, और साथ में धान की भी फसलों में हम देखते हैं। धान की फसल में क्योंकि बरसात का मौसम होता है, पानी के साथ हवा भी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं रहता है, हवा तेज बहती है। गेहूं की फसल में तो एकदम सटीक मौसम खाता है, क्योंकि वो बसंत ऋतु का टाइम होता है और उस समय फसल जो है बेसिकली मेच्योर स्टेज पर रहती है। तो इस तौर पे हम लोग विंड पॉलिनेशन को अध्ययन करते हैं। लास्ट है स्टूडेंट वाटर पॉलिनेशन। वाटर का मतलब होता है जल। जल में भी बहुत से पौधे होते हैं, जैसे हमारा जलकुंभी हो गया, एक पौधा है वेल्सिनेरिया, दूसरा है हमारा तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, वाटर हाइसिंथ, हाइड्रिला, हाइड्रिला और सी ग्रास। ये कुछ ऐसे होते हैं। सी ग्रास क्या होता है? समुद्री घास होता है, जो समुद्र की सतहों के अंदर में पानी पर पाया जाता है। होता ऐसा है कि जब पानी के बहाव तेजी से बहती है तो उसमें जो एंथर वाले पार्ट्स होते हैं वो तेजी से उखड़ करके फीमेल वाले पार्ट्स स्टिग्मा के ऊपर लग जाते हैं, और उससे क्या होता है कि फिर पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। तो इस तौर पे हम लोगों ने पॉलिनेशन को अध्ययन किया। पार्ट 5 में स्टूडेंट हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फूड एंड सीड फॉर्मेशन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप वेट करें, उसके बाद से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।